चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों की बेचैनी बढ़ना अब तय माना जा रहा है, क्योंकि भारत ने अपनी सैन्य तैयारियों को एक और बड़े स्तर पर ले जाने का फैसला कर लिया है। 29 दिसंबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक में तीनों सेनाओं के लिए करीब 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिल गई है। आसान शब्दों में कहें तो ये वो शुरुआती और बेहद अहम मंजूरी होती है, जिसके बाद हथियारों और सिस्टम्स की खरीद का रास्ता साफ हो जाता है। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब सीमाओं पर ड्रोन खतरे, लंबी दूरी की मिसाइलें और हाईटेक वॉरफेयर तेजी से बढ़ रहा है। इस डील के बाद सबसे पहले बात करते हैं थल सेना के लिए जिन सिस्टम्स को मंजूरी मिली है वे सीधे सीधे आधुनिक युद्ध की जरूरतों से जुड़े हैं। इसमें लॉयटेरिंग एम्यूनिशन सिस्टम एक बेहद अहम हथियार है। इसे आम भाषा में कामिकाजे ड्रोन भी कहा जाता है। ये ड्रोन दुश्मन के इलाके में काफी समय तक मंडराते रहते हैं और जैसे ही टारगेट मिलता है खुद को उस पर गिराकर उसे नष्ट कर देते हैं। इससे दुश्मन के बंकर, रडार, लॉन्च पैड या कमांड पोस्ट पर सटीक हमला संभव हो जाता है। इसके साथ ही सेना को लो लेवल लाइटवेट रडार मिलने जा रहे हैं। ये रडार खासतौर पर छोटे, कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन, यूएवी और हेलीकॉप्टर जैसे खतरों को पकड़ने के लिए डिजाइन किए गए हैं। आज के समय में ड्रोन सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं, खासकर सीमा पार से होने वाली घुसपैठ और स्मगलिंग में। ऐसे में ये रडार सेना की आंख और कान दोनों की तरह काम करेंगे। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट को भी मंजूरी दी गई है। इससे पिनाका की मारक दूरी और एक्यूरेसी दोनों बढ़ जाएंगी, यानी अब सेना हाई वैल्यू टारगेट को पहले से कहीं ज़्यादा दूर और ज़्यादा सटीक तरीके से निशाना बना सकेगी। इसके अलावा इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम MK2 सेना को ड्रोन हमलों से बचाने में अहम भूमिका निभाएगा। यह सिस्टम ड्रोन को पहचानने, ट्रैक करने और ज़रूरत पड़ने पर उसे जैम या नष्ट करने की क्षमता रखता है, जिससे सीमावर्ती और अंदरूनी इलाकों में मौजूद सैन्य ठिकाने सुरक्षित रहेंगे। अब अगर बात करें भारतीय नौसेना की, तो इस डील से उसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी भी मजबूत होने वाली है। नौसेना के लिए बोलार्ड पुल टग को मंजूरी दी गई है। ये खास तरह के शक्तिशाली टग बोट होते हैं जो बड़े युद्धपोतों और पनडुब्बियों को बंदरगाह में लाने ले जाने, मोड़ने और सीमित जगह में मैन्यूवर करने में मदद करते हैं। इससे पोर्ट ऑपरेशन ज्यादा सुरक्षित और तेज होंगे। इसके अलावा हाई फ्रीक्वेंसी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो भी नौसेना को मिलेगा। ये सिस्टम लंबी दूरी तक सुरक्षित और भरोसेमंद कम्युनिकेशन सुनिश्चित करता है, खासकर बोर्डिंग और लैंडिंग ऑपरेशंस के दौरान। वहीं हाई अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन को लीज पर लेने का फैसला भी काफी अहम है। ये ड्रोन हजारों किलोमीटर तक उड़ान भर सकते हैं और लंबे समय तक हवा में रहकर इंडियन ओशन रीजन में निगरानी, खुफिया जानकारी और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेंगे। चीन की बढ़ती समुद्री गतिविधियों को देखते हुए यह कदम रणनीतिक रूप से बेहद जरूरी माना जा रहा है। वायुसेना के लिए भी इस डील में कई अहम सिस्टम शामिल हैं। ऑटोमेटिक टेक ऑफ एंड लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम से हर मौसम में होने वाली टेक ऑफ और लैंडिंग की हाई डेफिनेशन रिकॉर्डिंग संभव होगी, जिससे फ्लाइट सेफ्टी और एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन दोनों में मदद मिलेगी। अस्त्र MK2 एयर तो एयर मिसाइल भी वायुसेना को मिलेगी, जिसकी रेंज पहले से ज्यादा होगी और ये दुश्मन के लड़ाकू विमानों को बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी आंखों से दिखने से पहले ही मार गिराने में सक्षम होगी। तेजस फाइटर जेट के लिए फुल मिशन सिमुलेटर की मंजूरी भी एक बड़ा कदम है। इससे पायलटों की ट्रेनिंग ज्यादा सुरक्षित, रियलिस्टिक और कम खर्चीली हो सकेगी। वहीं स्पाइस 1000 गाइडेंस किट से वायुसेना की प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी और मजबूत होगी, जिससे लंबी दूरी से भी सटीक हमला किया जा सकेगा। कुल मिलाकर DSC के इन फैसलों से तीनों सेनाओं की मारक क्षमता, निगरानी शक्ति, ड्रोन रोधी सुरक्षा और आधुनिक युद्ध क्षमता में बड़ा इजाफा होगा। साथ ही इनमें से ज्यादातर सिस्टम्स मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत विकसित या खरीदे जाएंगे, जिससे देश की रक्षा उत्पादन क्षमता भी मजबूत होगी।